नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में जानेंगे गमले की मिट्टी कैसे तैयार करें। आप होम गार्डनिंग कर रखी है, टेरेस गार्डनिंग कर रही है, किसी भी पॉट में कोई पौधा लगा रखा है, तो जो उसकी मुख्य चीज़ होती है मिट्टी। आपकी मिट्टी अच्छी होगी, अच्छे से तैयार की गई होती है, तो जो आपका पौधा होगा तो अच्छे से ग्रोथ लेगा, हरा भरा बना रहेगा और साथ साथ रोगों से बचा रहता है। आपने देखा होगा नर्सरी की शॉप में जो वहाँ का पौधा होता है अच्छे से ग्रोथ लेता है, हरा भरा बना रहता है और साथ साथ हेल्दी भी रहता है। तो उसकी जो मुख्य कारण होता है वो की मिट्टी, वो अच्छे से मिट्टी अपनी तैयार करते हैं, तब जाके वो पौधा अच्छे से ग्रोथ लेता है। तो इन्हीं सब बारे में जानेंगे आज के वीडियो में कि आप अपने गमले की मिट्टी कैसे तैयार करें। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे गमले की मिट्टी कैसे तैयार करें। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं अपने टॉपिक पर। गमले की मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले लेते हैं खेत की मिट्टी, फिर इसके बाद वर्मी कंपोस्ट ना हो तो आप गोबर की सड़ी खाद जो 1 साल पुरानी हो वो ले सकते हैं। इसके बाद बालू या रेत ले लेते हैं, तो आप बालू लेंगे। फिर इसके बाद आप नारियल की खाद जो आती है जिसे कोकोपीट बोलते हैं वो लेते हैं। फिर इसके बाद सरसों खली, तो सरसों खली लेते हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर आप नीम की खली लेंगे, ये नीम की खली आप देख सकते हैं। इसके बाद राख, जो कंडे की राख होती है या लकड़ी की राख होती है, उसको लेते हैं। फिर इसके बाद चूना लेते हैं, जो कलई आती है चूना, जो भुजा हुआ चूना, उसको लेते हैं। सबसे अंत में लेते हैं पेड़ों की सूखी पत्तियां, उसके लिए हमने नीम की पत्ती ले रखी। आप भी नीम की पत्ती ले सकते हैं, पीपल की ले सकते हैं, बरगद की ले सकते हैं, ये आम की पत्ती ले सकते हैं। जो भी आपके आसपास जो पत्तियां उपलब्ध हों वही ले सकते हैं। इस तरह देखते हैं कि गमले की मिट्टी तैयार करने के लिए सब सामान चाहिए। अब हम जानेंगे गमले की मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। तो एक एक पॉइंट हमारे वीडियो को देखते रहिए, तब आपको समझ में आ पाएगा कि गमले की मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए थी मिट्टी। तो मिट्टी आप खेत की ले सकते हैं, तालाब की ले सकते हैं या बाग की ले सकते हैं, कहीं की भी आप मिट्टी ले सकते हैं। लेकिन जो मिट्टी हो अच्छी हो, उसमें कंकड़ पत्थर या कोई प्लास्टिक ना हो। और जो मिट्टी लेते हैं ऊपर की 6 इंच की लेते हैं, अधिक गहराई की मिट्टी नहीं लेते। जो ऊपर की मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, साथ ही ह्यूमस तत्व पाए जाते हैं। इस तरह आप ऊपर की मिट्टी लेते हैं। अब मिट्टी को हम 3-4 दिन तक मिट्टी को धूप में सुखा लेते हैं। धूप में सुखाने से जो हानिकारक फंगस होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। साथ साथ मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है, जल धारण क्षमता हो जाती है, वो बढ़ जाती है। इस तरह मिट्टी को 3-4 दिन तक धूप में सुखा लेते हैं। जब मिट्टी अच्छे से सूख जाती है तो उसको हम छोटा छोटा कर लेते हैं। जो बड़े बड़े डेले होते हैं उनको छोटा कर लेते हैं, और साथ में जो कंकड़ पत्थर होते हैं, प्लास्टिक होती है, जो अन्य सामग्री नहीं निकलती है, तो उनको अलग कर लेते हैं। इस तरह मिट्टी हमारी तैयार हो जाती है। तो अब हम मिट्टी अपनी तैयार करेंगे। तो जो मिट्टी तैयार करते हैं, एक गमले के लिए मिट्टी तैयार करते हैं, 3 भाग मिट्टी लेते हैं। मिट्टी नापने के लिए हमने प्लास्टिक का मग लिया, मग की सहायता से 3 भाग हमने मिट्टी मिला लेते हैं, यानी 3 मग मिट्टी मिला लिया। आपके पास मग हो सकता है, मग ना हो तो प्लास्टिक का बर्तन या कोई भी बर्तन जिससे आप मिट्टी नाप लें वो ले लेते हैं। अब इसमें मिट्टी मिला लेने के बाद हम वर्मी कंपोस्ट लेंगे, 1 भाग यानी 1 मग वर्मी कंपोस्ट ले लेते हैं। आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद 1 साल पुरानी वो ले लेते हैं, या पत्ते की वाली खाद हो या कंपोस्ट खाद हो, कोई भी खाद 1 भाग ले लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है। साथ साथ मिट्टी में जैविक तत्वों की मात्रा बढ़ जाने से वह मुलायम और भुरभुरी हो जाती है, जिससे जो हमारा पौधा होता है अच्छे से ग्रोथ लेता है और हरा भरा बना रहता है। इसीलिए गमले की मिट्टी में कोई न कोई खाद जरूर मिलाते हैं। इसके बाद इसमें रेत या बालू मिलाते हैं। इसकी जो मात्रा रखेंगे आधा भाग यानी कि आधा मग रेत मिलाते हैं। ये रेत गंगा बालू या यमुना बालू हो सकती है। जो रेत मिलाते हैं वो महीन वाली मिलाते हैं। बालू मिलाने से मिट्टी में जो अतिरिक्त पानी होता है वह ड्रेनेज होल के माध्यम से बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा पौधा मरता नहीं है। अब इसमें हम कोकोपीट मिलाते हैं। कोकोपीट को नारियल की खाद कहते हैं। इसकी जो मात्रा रखेंगे 1 भाग रखते हैं, यानी 1 मग इसमें कोकोपीट मिलाते हैं। कोकोपीट में जल धारण क्षमता अधिक होती है, साथ साथ हमारी मिट्टी को मुलायम और भुरभुरा बनाना रहता है, जिससे हमारी जो पौधे की जड़ें होती है अच्छे से ग्रोथ रहती हैं। तो 1 भाग इसमें हम कोकोपीट मिलाते हैं। अब इसके बाद सरसों की खली मिलाते हैं। सरसों खली में पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए गमले की मिट्टी में सरसों खली का प्रयोग करते हैं। अब इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 1 गमले के लिए सरसों की खली की जो मात्रा होगी वो 50 ग्राम होती है, और प्रयोग करने के पहले इसको हम चूर्ण बना लेते हैं, तब जाके अपने गमले की मिट्टी में प्रयोग करते हैं। इस तरह सरसों खली का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद नीम की खली का प्रयोग करेंगे। नीम खली जो होती है हमारी जड़ों को, पौधों को फंगस से और कीट पतंगों से बचाती है। साथ साथ इसमें अच्छा न्यूट्रिशन भी पाया जाता है, तो इसकी भी 50 ग्राम 1 गमले के लिए प्रयोग करेंगे। इसको भी चूर्ण बना लेते हैं, तब जाके अपने गमले की मिट्टी प्रयोग करते हैं। इस तरह नीम की खली का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद इसमें हम चूना 2 चम्मच करीब इसमें चूना डालते हैं। चूना हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारता है, पीएच को कम करता है, साथ साथ ये कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, इसलिए इसमें 2 चम्मच भुजा हुआ चूना मिलाते हैं। जो पाउडर वाला जो चूना आता है वो मिला देते हैं।
गमले की मिट्टी में चूना मिलाने के बाद इसमें कंडे की राख या लकड़ी की राख मिला देते हैं। राख जो होता है पोटेशियम पोटास का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। हमारे पौधों के लिए जो आवश्यक मुख्य पोषक तत्व होते हैं उसमें जो पोटेशियम होता है तीसरे नंबर पर आता है। इसीलिए कंडे की राख या लकड़ी की राख इसमें 2 मुट्ठी मिला देते हैं। जो राख होता है ये पोटास का स्रोत होता ही है, इसके साथ ये फंगिसाइड भी काम करता है, हमारे पौधों की जड़ों को फंगस से भी बचाता है, इसलिए इसी में कंडे की राख मिला देते हैं। अब इसके बाद हम पेड़ों की पत्तियां मिलाएंगे। इसके लिए हमने नीम की पत्ती ले रखी है। आप किसी भी पेड़ की पत्तियां ले सकते हैं जो सूखी पत्तियां हो, पीपल के ले सकते हैं, आम के ले सकते हैं या बरगद के ले सकते हैं। उनको हम छोटा छोटा कर लेंगे, महीन कर लेते हैं। इसके बाद इसकी पेड़ों की पत्तियां इसमें मिला देते हैं। पेड़ों की सूखी पत्तियां गमले की मिट्टी में मिलाने से गमले की मिट्टी में पुलाई बनी रहती है, जिससे हमारे गमले की जड़ों में ऑक्सीजन की जो उपलब्धता होती है बढ़ जाती है, जिससे हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ लेता है। इसीलिए अपने गमले की मिट्टी में किसी पौधे की सूखी पत्तियां जरूर मिलाते हैं। इस तरह अपने गमले की मिट्टी के लिए जो आवश्यक सामग्री थी इसमें हमने इकट्ठा कर लिया। अब इनको अच्छे से मिलाते हैं। तो मिलाने के लिए इनको 2-3 बार ऊपर नीचे पलट देते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में इनको हम अच्छे से मिला रहे हैं। तो इस तरह देखते हैं हमारे गमले की मिट्टी बिल्कुल बन के तैयार हो गई। अब इस मिट्टी को यदि और पावरफुल बनाना चाहते हैं, ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो एक काम कर सकते हैं। जो मार्केट में आपका जो सिंगल सुपर फास्फेट जो खाद आती है उसकी करीब 25 से 50 ग्राम मात्रा इसमें मिला देते हैं। जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है फास्फोरस का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम और सल्फर भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है और साथ साथ जिंक भी पाया जाता है। तो इसको आप मिला देते हैं तो और हमारी जो मिट्टी होगी और ताकतवर हो जाएगी। यदि आप इसको जैविक ही बनाना चाहते हैं तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं, मतलब जो सिंगल सुपर फास्फेट उसको ना मिलाइए। इस तरह देखते हैं जो हमारे गमले की मिट्टी है बहुत अच्छे से तैयार हो गई। अब इसको हम अपने गमले में भरते हैं। गमले में भरने के लिए आप देख सकते हैं ये हमारा गमला है। गमले के जो नीचे का ड्रेनेज होल होता है उसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। यदि गमला हमारा खाली रखा है तो कोई बात नहीं, नहीं तो यदि इसको हमने पहले मिट्टी में प्रयोग किया है, किसी पौधे में प्रयोग किया है, तो उसको 3-4 दिन हम धूप में सुखा लेते हैं, जिससे उसमें फंगस संगस कुछ भी चीज़ें जो हानिकारक चीज़ें हो वो सब नष्ट हो जाएं। जो सूर्य का प्रकाश होता है दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक फंगिसाइड होता है। इसका प्रयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। इसलिए अपने गमले की मिट्टी को, गमले को या बीजों को प्रयोग करने के पहले धूप में सुखा लें, जिससे उसके जो फंगस होते हैं या कीटाणु होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। अब अपने गमले में हम मिट्टी भरेंगे। उसके लिए गमले की ड्रेनेज होल को देखते हैं। यदि उसको बंद हो गया है तो उसको साफ कर लेते हैं। इसके बाद ड्रेनेज होल में कंकड़ पत्थर रख देते हैं, जिससे इसमें मिट्टी चिपके ना। यदि मिट्टी चिपक जाती है जो अतिरिक्त पानी होता है वो बाहर नहीं जा पाता और हमारा पौधा भी खराब हो सकता है। इसलिए गमले में मिट्टी डालने के पहले उसके ड्रेनेज होल को अच्छे से साफ कर लेते हैं। फिर उसके बाद ऊपर कंकड़ पत्थर रख देते हैं। कंकड़ पत्थर रखने से ड्रेनेज होल को जो मिट्टी होती है बंद नहीं कर पाती, जो अतिरिक्त पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। अब इसमें हम ड्रेनेज होल में कंकड़ पत्थर रख दिया है। अब ऊपर से मिट्टी डालेंगे। तो सबसे पहले जो ड्रेनेज होल वाले एरिया के कंकड़ पत्थर के ऊपर ही मिट्टी डालते हैं, जिससे जो कंकड़ पत्थर हो अपनी जगह से हिले डुले ना। अब इसमें हम मिट्टी डालेंगे, ऊपर से डालते चले जाते हैं। यदि आपको पेड़ लगाना होता है तो गमले में ऊपर से इतनी ऊंचाई तक मिट्टी भरते हैं जिससे पौधे का जो रूट वाला हिस्सा हो मिट्टी से दब जाए और साथ साथ जो गमला हो ऊपर से 1 इंच खाली रहे, जिससे पौधे को पानी देने में आसानी रहे। इस तरह आप गमले की मिट्टी तैयार करके उसमें पौधा लगाएंगे तो जो आपका पौधा होगा हरा भरा होगा, फूलों से भरा रहेगा, साथ साथ हेल्दी रहेगा। तो आप भी गमले की मिट्टी तैयार करके उसमें पौधा लगाइए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।